हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रितुज नोट्स। आज हम हमारी वीडियो में एक बहुत ही फेमस पोएम कुबला खान को डिस्कस करने वाले हैं। इस पोएम को एस टी कॉलरिज ने लिखा था। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, मेरे नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहते हो। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्प होता है मेरी वीडियो से तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। Kubla Khan. Introduction. Kubla Khan is considered to be one of the greatest poems by the English romantic poet Samuel Taylor Coleridge. तो ये जो कुबला खान है ये one of the greatest और famous poem है जिसे कॉलरिज ने लिखा था. Who said he wrote the strange and hallucinatory poem shortly after waking up from an influenced dream in 1797. तो 1797 की ये बात है जब कॉलरिज सो रहे थे और उन्होंने एक ड्रीम देखा, उन्होंने एक सपना देखा और वो जैसे ही उठे उन्हें वो सपना याद था और उन्होंने सोचा कि इसे मैं लिखूंगा। तो ये पोएम जो है, ये कुबला खान जो है, ये उनका एक सपना है। Coleridge claimed that he could not finish कुबला खान because he was interrupted by a person। और वो नींद से उठकर ही उन्हें वो सपना याद था और वो लिख रहे थे। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये यही है कि ये अनफिनिश्ड पोएम है। कुबला खान जब वो लिख रहे थे तो उन्हें किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम जो है वो भूल गए और वो नहीं कभी कंप्लीट कर पाए। When the person left और जब जिन्होंने उन्हें डिस्टर्ब किया था और वो जब गए वहां से, कॉलरिज could not remember the end of the poem। तो जो ये पोएम का एंड ऑफ द पार्ट है वो उन्हें याद नहीं था। सो पब्लिश्ड इट एज एन अनफिनिश्ड पोएम। तो उन्होंने इसे ऐसे ही मतलब बिना फिनिश किए पब्लिश कर दिया। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। अब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस पोएम का स्टैंजा वाइज। तो पहला स्टैंजा देखते हैं। द फर्स्ट स्टैंजा फोकसेस ऑन द ब्यूटी ऑफ द ज़ोनाइडो। तो वो सपना में देखते हैं कि ज़ोनाइडो नाम का एक शहर है, उसे वो इमेजिन करते हैं अपने सपनों में। ज़ोनाइडो वाज अ रियल प्लेस। हालांकि ये जो ज़ोनाइडो है वो एक रियल प्लेस है। कॉलरिज punctuates the historical setting with an imagined river called the Elf। लेकिन वो जो ज़ोनाइडो जो रियल जगह है वो उसे सपने में देखते हैं, लेकिन वहां कोई एल्फ नाम का रिवर नहीं था। लेकिन उन्होंने इस चीज को अपने रिक्रिएट किया है सपनों में इस जगह को। Coleridge took the real place of Xanadu and with his imagination made it into something else entirely। तो Xanadu जो है एक रियल जगह है लेकिन वो वैसा नहीं है जो ये सपने में देखते हैं। ये सपने में उसे पूरा completely चेंज कर देते हैं। Coleridge describe its gardens। वहां पर वो देखते हैं कि ज़ोनाइडो में गार्डन्स है एंड फॉरेस्ट भी है, एज एंशियंट एज द हिल्स। और ये जो भी चीजें हैं वो बहुत पुरानी है और वहां पे बहुत सारे पहाड़ भी हैं। इट साउंड्स प्रिटी ग्रेट। और जब वो सुनाते हैं अपना ये जो उन्होंने ड्रीम देखा था तो ये सुनकर के बहुत अच्छा लगता है। This is notable because although Xanadu is a real place, there is no Elf River। हालांकि Xanadu एक रियल प्लेस है लेकिन जो असली Xanadu है वहां पर कोई एल्फ रिवर नहीं था। इट डज नॉट एग्जिस्ट, वहां पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कॉलरिज मेड इट अप। लेकिन कॉलरिज ने उस एल्फ रिवर को Xanadu में अपने सपने में उसे वहां पर क्रिएट कर दिया। दिस इज इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज ही इज काइंड ऑफ ओपनली सेइंग दैट व्हाइल Xanadu इज रियल इट्स अ प्लेस ऑफ हिज इमेजिनेशन। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि हमें कॉलरिज बताते हैं कि ज़ोनाइडो एक रियल जगह है और ये खुद कहते भी हैं कि ये एक रियल जगह है लेकिन मैंने इसे रिक्रिएट किया है इमेजिनेशन के थ्रू। Where Elf the sacred river ran through caverns measureless to men। तो वो बताते हैं कि ये जो ज़ोनाइडो नाम का जगह है वो सपने में देखते हैं कि वहां पे एक एल्फ नाम का सैक्रेड रिवर है और जो कि बहता है कैवन से होके। तो कैवन्स का मतलब है गुफाओं से होकर के वो बहती है मेजरलेस टू मैन। मेजरलेस टू मैन तो जो जो इंसान होते हैं वो उसे कभी मेजर नहीं कर पाएंगे, वो इस तरीके से इतनी लंबी बहती हैं। एंड इट मीट्स डाउन टू अ सनलेस सी। और वो जा करके एक सनलेस सी में मिलती है जहां पे सूर्य की किरण नहीं पड़ती है। देयर वॉज ए फर्टाइल ग्राउंड ऑफ 10 miles। और वहां पर एक उपजाऊ जमीन है 10 miles की, विच वॉज बाउंडेड बाय वॉल्स एंड टावर्स। जो वो ग्राउंड है वो घिरी हुई है वॉल्स एंड टावर्स से। एंड देयर वेर ब्राइट गार्डन्स। और वहां पे बहुत ही ब्राइट गार्डन्स है। ब्राइट गार्डन्स का कहने का मतलब कि बहुत ही खूबसूरत गार्डन है विथ सम ब्लॉसम्ड फ्रेग्नेंट ट्रीज। और वहां पे कुछ ट्रीज भी हैं जो कि बहुत खिली हुई हैं और वो खुशबू देती हैं। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। इन सेकंड स्टैंजा द स्पीकर टेक्स अस बैक टू द रिवर एल्फ। और सेकंड स्टैंजा में इतना कुछ डिस्क्राइब करने के बाद स्पीकर हमें फिर से वापस उस एल्फ रिवर में ले जाते हैं। Xanadu is located in a valley surrounded by the hills। Xanadu जो है वो एक वैली में सिचुएटेड है जहां से वो चारों तरफ से पहाड़ से घिरी हुई है। The side of one of these hills cutting a deep chasm।
चैज़्म का मतलब आप कह सकते हैं एक तरह का दर्रा, कि वो कट चुका है वो पहाड़ से। तो वन ऑफ द साइड्स, एक पहाड़ की एक साइड्स जो है वहाँ पे एक, वहाँ कट कर एक दर्रा बन गया है। द एंटायर हिल साइड इज कवर्ड इन सेडान ट्रीज, और बाकी जितने भी पहाड़ के साइड्स हैं वो सेडान एक ट्रीज होता है उससे घिरी हुई है। One week Coleridge tips us off to his excitement with all of those points. एक तरफ तो कॉलरिज हमें बताते हैं कि वहाँ गार्डन्स है, वहाँ फॉरेस्ट है और रिवर वैली है, वो हमें बहुत ही एक्साइटमेंट में ले जाते हैं। एंड ऑन द अदर साइड ही मेक्स इट हॉन्टेड, और दूसरी साइड वो हॉन्टेड भी बनाते हैं। कैसे, चले देखते हैं। द स्पीकर वांट्स अस टू इमेजिन, तो स्पीकर जो है, जो पोएट हैं, वो हमें कहते हैं कि आप इमेजिन करिए, इमेजिन अ वुमन हु इज क्राइंग फॉर हर डोमेन लवर बीनीथ अ वार्निंग मून। तो वो कहते हैं कि आप इमेजिन करिए कि वहाँ पे एक वुमन है जो अपने डेमोन लवर के लिए, मतलब डेमोन लवर आप कह सकते हैं, एक बेवफा आशिक के लिए रो रही हैं। वैनिंग मून का मतलब है कि घटती हुई चांद। तो घटती हुई चांदनी रात में वो अपने एक आशिक के लिए वहां पर रो रही है। तो ये काफी हॉन्टेड सीन क्रिएट करता है कि रात का समय है और चांद ढल रही है, और एक जो औरत है वो यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किए हैं कि वो घोस्ट है या नहीं है, बट इमेजिन से तो वैसा ही लग रहा है कि वो एक हॉन्टेड सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। द स्पीकर टेक्स अस बैक टू द एल्फ, और एल्फ में हमें स्पीकर फिर से वापस ले जाते हैं। वेयर अ कंटिन्यूड टर्मोइल सीदिंग इन इज कमिंग आउट फ्रॉम चैज। तो चैज से जो है, उस दर्रे से जो है, एक टर्मोइल सीदिंग का आप मतलब कह सकते हैं एक आवाज आ रहा था, एक पानी का उथल पुथल मच रहा था जहां से आवाज आ रहा था। तो वहां पे कंटिन्यू ये जो टर्मोइल है वो क्रिएट हो रहा है। इट सीम्स एज इफ द अर्थ इज ब्रीथिंग फास्ट, और इससे ये ऐसा लग रहा था जैसे कि अर्थ जो है वो बहुत ही तेजी से सांस ले रहा है, या आप कह सकते हैं कि हाफ रहा है। द वाटर इज मूविंग फास्ट एंड फ्यूरियस, और जो वाटर है सेक्रेड रिवर एल्फ का, वो बहुत ही तेजी से बह रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अ वाटरफॉल। जैसे कि वाटरफॉल का पानी जितनी तेजी से बहता है वो ऐसा लग रहा है उतनी ही तेजी से बह रहा है। दिस वाटर फ्लोज 5 miles थ्रू वुड्स, और यहाँ वुड्स का मतलब जंगल है। तो वो कहते हैं कि ये जो वाटर है वो बहुत ही तेजी से जंगलों से होकर बह रहा है। एंड देन इट रीच द केविन्स एंड सैंक इन लाइफलेस ओशन, और ये गुफाओं से होकर के बहता है और जा करके एक लाइफलेस ओशन में मिल जाता है। In the middle of this, Kubla heard his ancestral voices of war from the far. और यहाँ पर कुबला खान जो है वो इतना कुछ बताते हुए बीच में ये सुनते हैं कि दूर से उन्हें किसी एक वॉर की, किसी एक लड़ाई की आवाज आ रही है, जो कि उनकी पूर्वजों की आवाज है, यानी कि उनके पूर्वज के बीच में जैसे कि किसी तरह का वॉर होने वाला है। स्टैंजा 3। In the third stanza, वी राइज अप लुकिंग अक्रॉस द डोम ऑफ द प्लेजर, और थर्ड स्टैंडा में वो हमें ये दिखलाते हैं कि उन्होंने एक महल बनाया है, अपनी खुशियों का महल। एंड द शैडो इट इज कास्टिंग ऑन द ओशन, और वो ये भी कहते हैं कि वो जो महल का जो शैडो है वो ओशन में पड़ रही है। It was a miracle that one side of the dome faces the sunny pleasure and other with caves of rice। तो वो ये भी कहते हैं कि ये एक जादुई इमेजिनेशन है कि किस तरीके से उस महल का एक साइड में सूर्य की किरण पड़ती है और दूसरी तरफ उसके पीछे जो है वो बर्फ की जो है केव्स बनी हुई है, गुफाएं बनी हुई है। आफ्टर दिस द पोएम टेक्स अ मेजर टर्न, और इतना कुछ होने के बाद ये जो पोएम है वो एक मेजर टर्न लेती है। हेयर ही सीज अ गर्ल, और यहाँ पर जो स्पीकर है वो अपने सपने में एक लड़की को देखते हैं। ही टेल्स अस 3 थिंग्स अबाउट हर इन 3 लाइन्स, और वो अगले 3 लाइन में, पोएम के अगले 3 लाइन में वो हमें उस लड़की के बारे में 3 चीजें बताते हैं। पहली, सी वॉज एन एबैसेनियन, वो एबैसेनियन थी, यानी कि वो एबैसेनिया की थी। एबैसेनिया एक यूथोपिया जो जगह है वहाँ का एक पुराना नाम है। वो लड़की वहाँ की थी। और दूसरी बात वो बताते हैं कि शी वॉज प्लेइंग अ डलसिमर। डलसिमर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, तो वो कहते हैं कि वो डलसिमर बजा रही थी। तीसरी बात वो उसके बारे में ये बताते हैं कि शी वॉज सिंगिंग अबाउट अ प्लेस कॉल्ड माउंट अबोरा। वो एक माउंट अबोरा किसी जगह का नाम होगा, उसके बारे में वो गाना गा रही थी। Now the speaker looks back on the powerful music he heard in the vision, और फिर जो स्पीकर है वो जो म्यूजिक सुनते हैं, वो जो लड़की बजाती है वो बहुत ही अच्छा म्यूजिक होता है, पावरफुल म्यूजिक होता है, और वो उसे याद करने की कोशिश करते हैं। देन ही वांट्स टू रिवाइव द म्यूजिक टू ब्रिंग इट बैक टू लाइफ, और फिर वो उसकी उस गाने को याद करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। ही सेज, और वो कहते हैं,
If this music would let him bring back, he would build that dome in the air. और फिर वो कहते हैं कि वो म्यूजिक उन्हें इतना अच्छा लगता है कि अगर वो म्यूजिक वो याद कर पाए और वो याद कर पाते उस इमेजिनेशन के टाइम पे, तो वो जो डोम वो बनाए थे ज़ेनाडो में, वो उसे हवा में ही बना देते। The speaker imagines that his vision has become so real that it can actually scare people. तो वो कहते हैं कि जो आज लोग सुन रहे हैं कि वो एक डोम बनाए थे, वो उसे देख भी पाते। और यहाँ पर वो स्पीकर ये भी कहते हैं कि वो इतना रियल लगता कि लोग डर जाते एंड मेक देम क्राई आउट बीवेयर बीवेयर। और वो इतना डर जाते उसे देख के कि लोग ये कहते कि बीवेयर यानी कि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। ऑफ फ्लैशिंग आईज एंड फ्लोटिंग हेयर। और लोग जो है उसकी आईज का जिक्र करते कि सावधान रहो उसकी आंखों से और सावधान रहो उसकी उड़ती हुई बालों से। दिस क्रिएचर इज सो स्कैरी। और इसी से पता चलता है कि ये जो क्रिएचर का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे स्पीकर, वो कितना डरावना होगा। दैट यू हैव टू परफॉर्म रिचुअल्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द डेमोन। और यहाँ जो वो डेमोन जो भी क्रिएचर का जिक्र कर रहे हैं वो इतना खतरनाक है कि खुद को लोगों को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ेगा। The speaker doesn't say exactly to whom he is being describing here। और क्योंकि वो भूल गए थे कि वो मतलब किसका सपना भूल गए थे, तो वो ये नहीं बताए हैं अब तक इस पोएम में लास्ट में कि वो किसका जिक्र कर रहे थे यहाँ पे। अब हम देखते हैं थीम ऑफ द पोएम। द मेजर थीम्स ऑफ द पोएम आर, तो इस पोएम में मेजर थीम्स हम 3 देखने को मिलते हैं, वो सब हैं। पहला है इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। किस तरीके से जो पोएट है वो सपना देखते हैं, वो इमेजिन करते हैं इतनी सारी चीज़ों को और फिर से इसे एक पोएम के रूप में लिख देते हैं। दूसरा हम देखते हैं मेजर थीम ड्रीम्स एंड रियलिटी, कि रियलिटी में कुछ और है, वो ड्रीम्स में वो कुछ और ही देख रहे होते हैं। तीसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है द इम्पैक्ट ऑफ द नेचर। कितनी तरह की चीज़ वो नेचर में देखते हैं कि एल्फ है और पहाड़ों से घिरी हुई है, दर्रा कटा हुआ है, और वो इतनी सारी चीज़ें वो नेचर के बारे में अपने इस पोएम में डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म क्या है इस पोएम का? कुबला खान इज composed ऑफ 3 स्टैंजाज। तो इसमें 3 स्टैंजाज है टोटल। द राइम स्कीम इज कॉम्प्लेक्स एंड इरेगुलर। जो राइम स्कीम है इसका कोई सर्टेन राइम स्कीम नहीं है इस पोएम का, तो ये बहुत ही इरेगुलर है, तो वैसा कुछ है नहीं इसका। एज फॉर द मीटर, और अगर मीटर की बात करें, इट्स प्राइमरीली यूजेस आयमिक टेट्रामीटर। तो ये पोएम जो है आयमिक टेट्रामीटर यूज करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। नोट्स इजी लैंग्वेज में होती है, तो आई होप आपको पसंद आई हो, आपको समझ में आई हो और इसे आप अपने एग्जाम्स में इजीली लिख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, आपके सिलेबस की हो, तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगता है, क्योंकि जब मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, मुझे बहुत हेल्प हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और कहीं न कहीं एक मोटिवेशन भी आता है कि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएँ, और किसी भी टॉपिक पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उस पर जल्द से जल्द एक वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।